नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी तो कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं कि दिल्ली से 1 रुपया चलता था और 15 पैसा जनता के पास पहुंचता था, लेकिन उन्होंने अब रुपए पैसे का कोई मामला ही नहीं छोड़ा है। दिल्ली से जनता के लिए चले करोड़ों रुपए से उनके सांसद ने अपना बंगला बना लिया, बेटे की शादी कर डाली और ऐशो आराम के सामान खरीद डाले, वो भी डंके की चोट पर। सांसद जी कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे सीनियर लोगों ने तो हवेली खड़ी कर डाली। मोदी जी के सांसद विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली सांसद निधि का इस्तेमाल अपने लिए घर बनाने, बच्चों की शादी और दूसरे कामों के लिए करते हैं, जबकि मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में पाइपलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, जितना फंड सरकार की तरफ से जाता है जनता तक उतना पहुंचता है। लेकिन सांसद जी का तो कुछ और ही कहना है। जी हां, बीजेपी सांसद खुद अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि वो सांसद निधि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यानी मोदी जी का एक और दावा फेल हो गया है। 9 साल में मोदी सरकार के लगभग सारे दावे झूठे साबित हुए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार को खत्म करने का हो, महंगाई खत्म करने का हो, जनता को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने का हो, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का हो। आप सभी शायद मेरी बात से सहमत भी होंगे। इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले ये जानिए कि बीजेपी सांसद ने क्या कहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। పార్టీకి లాభం జరగాలనే ఒక ఆలోచనతోటి ఆ విధంగా నిర్ణయం తీసుకొని చేయడం వల్లే మీకు ₹1 కూడా ఇవ్వలేకపోయినాం. రెండవసారి 2.5 కోట్లు రావడం వలన ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న కౌన్సిలర్లు అదే విధంగా కొంత ఎంపీటీసీలు వాళ్ళకు అందరికీ కూడా కొంత ముఖ్యమైన ఇక కొన్ని విషయాలు ఉండే కాబట్టి నేను కూడా కొత్తగా ఇల్లు లేకుంటే కూడా నాకు వాల్యూ ఉండదు కాబట్టి నేను కూడా కొంత వాడడం జరిగింది. వాస్తవం కూడా ఈ మాటను ఏ నాయకుడు కూడా ఒప్పుకోడు. కానీ నేను ఒప్పుకుంటున్నా, నాకు మ్యారేజ్ చేసే అవసరం ఉండే కూడా కాబట్టి నేను కూడా వాడినా. నేను ఒక ఎంపీగా నేను మామూలుగా వాడినా, కానీ అంతకు ముందు దద్దమ్మ ఎంపీలు ఏం చేశారంటే టోటల్ అమ్మినారు. ఇది మీరు గమనించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాను. ఇవాళ మన పార్టీలో వచ్చిన నాయకులు దొంగలు ఏమంటున్నారు, అనేక రకాలుగా విమర్శిస్తున్నారు. కానీ అంతకు ముందు వాడెంత అమ్మిండు అనేది వాడు అమ్మింది ఉంటేనే వాడు మన గురించి ప్రచారం చేస్తారు. కాబట్టి ఇలాంటి నాయకులు మీరు ఖచ్చితంగా ఆలోచించాలా. ఇవాళ భారతదేశంలో ఏ ఎంపీకి 5 కోట్లు రాలే, ఇవాళ బండి సంజయ్ కూడా రాలే, అరవింద్ కూడా రాలే మన రాష్ట్రంలో. కానీ మీకోసం నేను ఏం చేసినాను, నేను కష్టపడి తెచ్చి నిన్ననే నాకు ఢిల్లీ నుంచి మా పిఏ గారు ఏం చేశాడంటే మీ అకౌంట్ లో డబ్బులు పట్టినాయి సార్ అని చెప్తే రాత్రికి రాత్రి నేను జీవిరామ్న హైదరాబాద్ ఒక పని మీద రైల్వే పని మీద పోయినప్పుడు రాగానే డిసైడ్ చేసి అందరినీ ఎట్టి పరిస్థితులు రేపటిదాకా ఇంకెందుకు, రేపు పొద్దున్నే అందరినీ పిలిచి అందరికీ మనం ఇచ్చేద్దామని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ విధంగా ఇప్పుడు కూడా నేను నమ్మితే మీరేమన్నా అనకపోతుండే, కానీ ఒకసారి నేను నా స్వార్థం కోసం వాడితే మీరు కూడా ఒప్పుకుంటారు. కానీ రెండవసారి కూడా నేను నా స్వార్థం కోసం ఒప్పుకుంటే నేను కూడా మనిషిని కాదు, నాకు కూడా బాగుండదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా ₹1 కూడా నేను యూజ్ చేయకుండా మీకే 5 కోట్లు ఇస్తా, మీరు ఎట్లా బతుకోవడానికి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇంకా వాస్తవంగా నేను అనుకున్నది ఏంటంటే అందరికీ 5 లక్షలు ఇవ్వాలని అనుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ దాదాపుగా ఎంత అవుతున్నారంటే ये वीडियो तेलंगाना की माननीय सांसद जी का है। इनका नाम है सोयम बापू राव, जो अपने कार्यकर्ताओं को बड़ी ही बेशर्मी और ढिठाई के साथ अपनी कट्टर ईमानदारी के किस्से सुना रहे हैं। वीडियो में वो बता रहे हैं कि वो सांसद निधि का इस्तेमाल किन कामों के लिए करते हैं। अपनी लोकसभा सीट आदिलवाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोयम बापू राव कह रहे हैं कि दूसरी बार 2.5 करोड़ रुपए आए, हमने इस क्षेत्र में मंडल परिषद, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों और पार्षदों को कुछ धनराशि दे दी, क्योंकि मेरे पास क्षेत्र में अपना घर नहीं है, इसलिए मैंने घर बनाने के लिए फंड के कुछ पैसों का इस्तेमाल भी कर लिया और कुछ अपने बेटे की शादी में लगवा दिए। ये सच्चाई है। हालांकि मैंने फंड का केवल कुछ हिस्सा ही इस्तेमाल किया है। सांसद यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आपको पता होना चाहिए कि पहले कई सांसदों ने अपने निजी काम के लिए फंड का इस्तेमाल किया। आज हमारी पार्टी के कुछ नेता कई तरह से आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है उन्होंने पहले फंड का कितना पैसा इस्तेमाल किया था। यानी बेशर्माई की इंतहा देखिए। सांसद जी को इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। उनका मानना है कि सबने किया तो हमने भी कर लिया, क्या गलत है। सोयम बापू राव का कहना है कि व्यक्तिगत जरूरतों के लिए सरकार की तरफ से जनता के लिए भेजे गए फंड का इस्तेमाल करने में कुछ भी गलत नहीं। वीडियो में वो ये बात कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने किसी भी विकास से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए फंड का यूज नहीं किया है।
अच्छा, एक बात और, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दूसरे सांसदों की तरह धन का दुरुपयोग नहीं किया। क्या उत्तम विचार हैं सांसद जी के, इनकी तो आरती उतारनी चाहिए। यानी सरकार ने जो पैसा विकास के कामों के लिए भेजा उनको सांसद जी पचा गए और ये भी कह रहे हैं कि पैसे का दुरुपयोग नहीं किया है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। विकास कार्यों के लिए आए पैसे का इस्तेमाल अपने बेटे की शादी में करना सांसद जी को पैसे का दुरुपयोग नहीं लग रहा है। क्या कमाल की बात है। मोदी के सांसद फंड से अपना घर बना रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारी पाइपलाइन में कांग्रेस की तरह छेद नहीं है। आपको याद ही होगा 31 मई को अजमेर में मोदी ने कांग्रेस पर 85% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। खैर, बीजेपी की तो आदत है अपनी खामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस को घेरने की। लेकिन अब जब से तेलंगाना के बीजेपी सांसद का वीडियो वायरल हुआ है, लोग मोदी से सवाल कर रहे हैं कि अपने सांसद के लिए क्या कहेंगे आप, जो पूरे ही फंड को पचा जा रहे हैं और अपने कारनामे कार्यकर्ताओं को भी बता रहे हैं, जिससे वो भी इसी सोच के साथ काम करें। खैर, बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने तो बहुत पहले ही कहा था कि सांसद फंड से अपनी जेब में भरते हैं। आपको याद भी होगा, अप्रैल 2023 में उन्होंने बिना नाम लिए लंबी गाड़ियों के काफिले में चलने वाले नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि इन लोगों की चप्पल उठाने की औकात नहीं थी, लेकिन आज काफिला लेकर घूमते हैं। वो पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, इतना पैसा आखिर आया कहां से। उन्होंने कहा था कि हम पीलीभीत में लगभग 35 सालों से राजनीति कर रहे हैं। मेरी माँ देश की सबसे वरिष्ठ सांसद है। मैं 3 बार से सांसद हूँ। क्या मैंने कहीं कॉलोनी काटी? क्या हमारा कोई घर या बड़ा मकान है? कोई और होता तो महल बना लेता। यानी इशारों इशारों में बीजेपी नेता ने अपनी ही पार्टी को भ्रष्ट बता दिया था। और अब तो तेलंगाना के बीजेपी सांसद ने खुद ही कबूल कर लिया कि वो सांसद निधि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब खुद सोचिए, मोदी सरकार का कौन सा दावा है जिस पर वो खरी उतरी है। महंगाई चरम पर है, 2 करोड़ रोजगार तो दे नहीं सके, उल्टा देश में बेरोजगारी दर बढ़ गई है। कर्नाटक से इनकी सरकार के समय इतने भ्रष्टाचार के मामले सामने आए कि सरकार का नाम ही 40% वाली सरकार पड़ गया। मंत्री से लेकर विधायक तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हाल है वो हमने आपको अपनी एक वीडियो में बताया ही था कि कैसे उत्तर प्रदेश में कुछ लोग झुलसती हुई गर्मी में हमीरपुर से लखनऊ के लिए पैदल निकल गए थे, जिससे सीएम योगी से शिकायत कर सके कि सरकार के लोग धांधली कर रहे हैं, अपने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का घर दे रहे हैं। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से भी सामने आया था, जब सिर्फ कागजों में घर दिए गए थे, वो भी मरे हुए लोगों के नाम पर। और अब तो सांसद जी ने खुद ही कबूल कर लिया कि वो जनता के लिए भेजे गए पैसे से अपने लिए घर बनवाते हैं। अब लोग सांसद जी को तो ट्रोल कर ही रहे हैं, साथ ही मोदी जी से भी पूछ रहे हैं कि अब नहीं कहेंगे कि हमारी पाइपलाइन में छेद हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।